अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का ये लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का पहला चैप्टर नशोनुमा का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेकंड सेट है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहां पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन देखे थे इस टॉपिक से रिलेटेड। आज 7वां क्वेश्चन है। देखिए, आखिरी बचपन में बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के ज़िमन में कौन सा बयान मुनासिब है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। लेटर चाइल्डहुड जिसे आखिरी बचपन कहते हैं, उसके अंदर जिस्मानी नशोनुमा किसकी बच्चों की देखना है, उसके लिहाज से कौन सा करेक्ट है देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हम लास्ट से देखते आएंगे। लड़के लड़कियों में जिस्मानी नशोनुमा मसावी होने से जिस्मानी तालीम के अमल यकसां होते हैं। ऐसा कुछ था क्या? हमने देखा था तो पढ़ते टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए ये हो गया ऑप्शन रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी देखिए, लड़कियों में ऑक्सीजन के ज़ख़ीरे होने वाला इजाफा ज़्यादा होता है। ये ऐसा भी कुछ भी नहीं है कि लड़कियों के अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा होगा वहाँ पर ज़ख़ीरा ज़्यादा होता है, ये भी कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, लड़कियों के उज़लात में चर्बी की मिक़दार बढ़ जाती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बचा क्या ऑप्शन नंबर ए, हुदूद रुतूबत की वजह से जिस्मानी ढांचे पर असर पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि जहाँ पर हुदूद रुतूबत होती है वहाँ पर ये इस लेटर चाइल्डहुड आखिरी बचपन में जिस्मानी ढांचे के अंदर इसका असर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक मर्तबा कि आखिरी बचपन जिसे लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, जिसका ड्यूरेशन था 6 से 12 साल, जिसे लड़कपन भी कहते हैं, और इसके पॉइंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 है, तुफूलियत में बच्चे की नशोनुमा होने के नज़रिए से दर्ज झेल से कौन से उम्र मुनासिब है। अब यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के ऑप्शन हैं, तो हमें पूरे पॉइंट को देखना पड़ेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बच्चों की नशोनुमा होने के नज़रिए से इनमें से कौन से उम्र मुनासिब है। अब जो भी करेक्ट रहेगा वो उम्र हमें ऑप्शन उसके करेक्ट देखना है। तो देखिए, पहला है नर्सरी किंडरगार्टन स्कूल में दी जाने वाली तालीम ये रस्मी नौइयत की होती है। अब ये किंडरगार्टन किसने दिया था? देखिए यहाँ पर ये दिए थे फ्रोबेल, खेलकूद का तरीक़ा जिसे प्लेवे मेथड कहते हैं। किसने दिया था? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। अब इनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। देखिए, इनका पैदाइश जर्मनी में छोटे से गांव ब्लैक ओबरवाइज में हुआ था और 1786 के अंदर हुआ था फिर 1826 में फ्रोबेल ने अपनी किताब द एजुकेशन ऑफ मैन में बच्चों की तालीम व तरबियत के बारे में बताया। फिर आगे 1872 में इसने पहला किंडरगार्टन स्कूल जर्मनी के ब्लैकिंगबर्ग में कायम किया। किसने? फ्रोबेल ने। तो ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी किसने पेश किया वो भी आ सकता है। देखिए, तो इन्होंने दिया तो, लेकिन इन्होंने, हमने देखा था कि इन्होंने कैसी एजुकेशन दी थी कि नाम से ही मालूम हो रहा है कि खेल कूद का तरीक़ा, प्लेवे मेथड। तो इन्होंने वहाँ पर तालीम गैर रस्मी तरीक़े से देने की पूरी कोशिश की थी कि बच्चे कंफर्टेबल रहे, उनको एक खुशगवार माहौल मिल सके, उस तरीक़े से उन्होंने तालीम दी थी, ना कि रस्मी तौर पर उन्होंने तालीम दी थी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बे है, देखिए, तालीमी प्रोग्राम का वक्फा कम वक्त का हो। तो ये बात दुरुस्त है, क्योंकि बच्चों को अगर से आप ज़्यादा टाइम दे दें उनको पढ़ाई के लिए तो वो बेजार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे अभी यहाँ पर छोटे हैं, किंडरगार्टन में हैं। तो ये वाली बात करेक्ट है। आगे देखिए, बच्चों को अच्छी आदतें लगाई जाए। यहाँ पर उन्होंने खेल खेल के ज़रिए बच्चों को क्या कर रहे हैं? अच्छी आदतें भी लगा रहे हैं। तो ये वाला भी बात करेक्ट है। दाल है, देखिए, बच्चों से कई हरकत करवाई जाए। यहाँ पर उन्होंने
चाइल्ड सेंटर्ड रखा था तालीम, यहाँ पर बच्चों को ही एक्टिविटी करनी है, हरकत करने हैं, तो ये वाले भी करेक्ट हो गई। तो अब देखिए हमें क्या करना, कैसा करना रहता है पेपर के अंदर, यहाँ पर दे दिए तो आपको सिर्फ इतना नोट कीजिए, ये अलिफ है, ये वाला गलत है, रॉन्ग है, बाकी के पूरे करेक्ट है। तो आपको इस ऑप्शन के अंदर देखना है कि अलिफ जहाँ पर रहेगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं रहेगा। तो अलिफ इसके अंदर आया है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर आया है तो ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए पहले ही हमें पता चल गया, तो सिर्फ आप इतना ही देख लें तो दो तो ऑप्शन ऐसे ही निकल गए। फिर अब देखिए यहाँ पर बे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए तालीमी प्रोग्राम का वक्फा कम होता है, ठीक है, ये आपको सही लग रहा है, आप नीचे के नहीं भी पढ़े तो ये दोनों पे से ही आप आपका करेक्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ बे जीम दाल ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बे भी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी में बे नहीं दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ बे जीम और दाल। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए उसी में ही हमने निकाले हैं थोड़े से पॉइंट के फ्रोबेल ने क्या कैसे दी थी तालीम बच्चों को, तरबियत खेल के ज़रिए, ना कि रस्मी तौर पर दिए हैं उन्होंने। साथ में उन्होंने बच्चों को आलात दिए जिसे तोहफ़ा कहा था, छोटे बच्चों को रंग, साख्त, वज़न जैसे बुनियादी चीज़ों से उन्होंने वाकिफ़ियत कराई थी, और ये देखिए खेल कूद के ज़रिए ही तालीम दी थी। और यहाँ पर गीतें भी बताई, गीत गाकर दिखाए थे बच्चों को। नंबर क्वेश्चन है देखिए, दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल तुफूलियत की नशोनुमा के लिए मुफीद और मखसूस है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुफूलियत यानी कि इन्फेंसी, जो इन्फेंसी रहेगा शीरख्वारगी की स्टेज, वहाँ पर बच्चों की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके लिए मुफीद बात कौन सी है, सही बात कौन सी है, यहाँ पर ऑप्शन में से हमें देखना है। तो देखिए बच्चों की हरकत व सकनात में इजाफा पैर से सर तक होता है, ये बात करेक्ट है क्या। देखिए यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा था पीडीएफ में नहीं आया है, लेकिन देखिए जो बच्चों की हरकत व सकनात है तो उसका हमने देखा था कि पैर से सर तक नहीं था, बल्कि सर से पैर तक उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, तो ये बात गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए, याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है, यहाँ पर याददाश्त की सलाहियत तेज़ होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस दौर में जिस्मानी तरक्की तेज़ी से होती है। वहाँ पर क्या पूछा है, जहनी दिखाया है ऑप्शन में, तो वो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस्मानी तरक्की तेज़ी से होती है, ना कि याददाश्त की सलाहियत तेज़ होगी। तो याददाश्त की सलाहियत क्या में आ जाएगी, फिर वो लेटर चाइल्डहुड में आ जाएगी, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग था ही, हो गया। देखिए अब ऑप्शन नंबर सी है, 4 से 6 माह के बच्चों को खौफ महसूस होता है। अब होता है क्या, आगे देखेंगे। वक्त का तसव्वुर वाज़े होता है, यहाँ पर वक्त का तसव्वुर क्यों होगा वाज़े, अभी बच्चे छोटे हैं, तो ये भी बात रॉन्ग हो गई। अब ये देखिए 4 से 6 माह के बच्चों को खौफ महसूस होता है। अब यहाँ के थोड़े से पॉइंट देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पैदाइश से तकरीबन 1 माह बाद बच्चा तकलीफ़ व आराम महसूस करने लगता है यहाँ पर। फिर उसमें देखिए 6 माह की उम्र में वो बैठना शुरू करेगा, 9 माह की उम्र में सहारा लेकर खड़े रहने की कोशिश करेगा, पहले साल में दूध के दांत आएंगे, फिर 12 से 15 माह के बीच में वो बग़ैर सहारे के चलने लगेगा। उसके बाद जिस्मानी तरक्की तेज़ी से होगी, ना कि उसकी जहनी तरक्की, और बच्चा बेडौल होगा। आगे देखिए, इस दौर में बच्चा जज्बात का इजहार जिस्मानी अमल के हरकत से करता है, हाथ पैर हिलाकर करेगा वो। फिर पैदाइश के कुछ महीनों बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन में है ये गुस्सा, डर, खौफ और खुशी जैसे जज्बात देख सकते हैं। तो इसी के अंदर बताया है बच्चा रोकर अपनी नाराज़गी का भी इजहार करता है, तो इस पर गौर कीजिए, क्या बताया, डर, खौफ, खुशी जैसे जज्बात वो एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है क्या, देखिए है ये ऑप्शन 4 से
6 माह के बाद बच्चों को खौफ महसूस होता है। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ें आ गई कि वो ऑप्शन एक दिया था कि वकूफ़ी सलाहियत जो जहनी नशोनुमा है तेज़ी से होती है, पूछा था किस में, कि वो चाइल्डहुड में पूछा था, कौन से फर्स्ट स्टेज में पूछा था, लेकिन ये वकूफ़ी सलाहियत तेज़ी से हो रही है किस में, लेटर अर्ली चाइल्डहुड में हो रही है। वो इन्फेंसी के लिए पूछा था, तो इसलिए हमारा वो ऑप्शन गलत हो गया था। लेकिन कभी से इब्तदाई बचपन या अर्ली चाइल्डहुड के लिए पूछा तो ये बात करेक्ट हो जाएगी कि वकूफ़ी सलाहियतें यहाँ पर तेज़ी से होती है, जहाँ ड्यूरेशन है 2 से 6 साल। कंफ्यूज करने के लिए देखो वहाँ पर 6 दिखाया था क्वेश्चन में, वो माह थे ना कि ईयर। ये यहाँ पर साल है, ये देखिए यहाँ पर 4 था, 6 माह। आप अगर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हाँ ये भी करेक्ट है बोलकर आ जाएंगे, और ये रॉन्ग है बोलकर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 माह दिख रहा है। तो आप बोलेंगे इन्फेंसी स्टेज में, तुफूलियत में तो 6 साल के अंदर तो बच्चों के अंदर खौफ, वो ये तो पहले इन्फेंसी में है। लेकिन आपको देखिए ये यहाँ पर मंथ बताया है ना कि ईयर। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से पॉइंट देख लीजिए साथ ही साथ। इसे इब्तदाई बचपन या स्कूल से पहले का अरसा कहा जाता है। किसे? अर्ली चाइल्डहुड को इब्तदाई बचपन कहा जाता है, जिसका अरसा 2 साल से 6 साल तक का है। इस उम्र को सीखने का ज़माना कहेंगे इब्तदाई बचपन को। घर में तालीम का इंतज़ाम होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर वकूफ़ी सलाहियतें उनकी तेज़ी से हो रही है। माहौल से हम आहंग होना चाहिए, समाज का एक अच्छा रुकन बन सके, ताकि माहौल उनको अच्छा देना चाहिए और उनकी महारतों में इस्लाह भी करना चाहिए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसानी नशोनुमा में विरासत का मुताल्ला निहायत अहमियत का हामिल है। इस बयान की हिमायत दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल करता है? यानी जो इंसान की डेवलपमेंट हो रही है, नशोनुमा हो रही है, उसमें विरासत जो रहेगा, एक हेरिडिटी, तो उसका मुताल्ला निहायत अहमियत का हामिल है। इसमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है वो देखना है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों की शख्सियत की नशोनुमा इसके वालिदैन और मुअल्लिम कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी शख्सियत की जो शख्सियत रहेगी उसकी नशोनुमा के अंदर वालिदैन और मुअल्लिम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विरासत का क्या आ गया, उसको क्या कहा जा रहा है कि उसमें मदद कर सकते हैं, लेकिन विरासत का कुछ दिख रहा है क्या पॉइंट? नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड देखिए, ऑप्शन नंबर बी, विरासत से हासिल होने वाली खूबियों का शख्सियत की नशोनुमा में कोई हिस्सा नहीं होता। ऐसा होता है कि शख्सियत के अंदर शख्सियत की नशोनुमा के अंदर विरासत का कोई हिस्सा नहीं होता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शख्सियत के अंदर विरासत का भी हिस्सा होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, फितरी बर्ताव। अब यहाँ पर देखिए, जब जहाँ आपका क्वेश्चन में दे देगा और आपने नहीं को नहीं देखा, तो अब ये देखिए आपने नहीं को नहीं देखा और पूरा ऑप्शन पढ़ लिए, तो आपको लगेगा ये करेक्ट है, क्योंकि विरासत से हासिल होने वाली खूबियों का शख्सियत की नशोनुमा में हिस्सा होता। इतना नहीं देखे तो आप यहाँ पर भी गलत हो सकते हैं। तो आपको ये जो निगेटिव रहेंगे इनको गौर से देखना है। ऑप्शन नंबर सी है, फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। जो फितरी बर्ताव है उसके अंदर शख्सियत की नशोनुमा का अहम अवामिल है। हाँ ठीक है ये चीज़ें। ऑप्शन नंबर डी देखिए, शख्सियत की नशोनुमा में जहानत विरासत पर मुनहसिर नहीं होती है। अब ये बात भी बिल्कुल गलत है, जहानत विरासत पर मुनहसिर तो होती है, यहाँ पर नहीं बोला, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब ये राइट क्यों है? क्योंकि जो फितरत है, फितरत में विरासत का असर होता है। हाँ होता है, तो यहाँ फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, फितरी बर्ताव शख्सियत की नशोनुमा का एक अहम अवामिल है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, आखिरी बचपन से मुताल्लिक दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? अब जो लेटर चाइल्डहुड है उसके अंदर कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उसमें से कौन सा राइट है वो देखना है। तो देखिए, पहला है, इन बच्चों की समाजी इस्तेदाद
आला पैमाने की होती है। ऐसा होता है कि लेटर चाइल्डहुड आखिरी बचपन में नहीं, ये तो आगे की स्टेज में होता है कि आला पैमाने की जो सोशल एबिलिटी है वो इसके बाद के स्टेज में होगा, इस स्टेज में तो नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। देखिए सेकंड है ऑप्शन नंबर बी, इनके अखलाकी बर्ताव की संजीदगी का इन्हिसार हल्का बनाने में नहीं होता। ये बात भी बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इन्हें तो हल्का बनाने पर इनका इन्हिसार होता है इस स्टेज में, आखिरी बचपन में। तो ये भी हो गया रॉन्ग। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, अपने हम उम्रों की तरफ रागिब नहीं होते। ये भी बिल्कुल गलत है। इस स्टेज में तो वो नए नए ग्रुप्स बनाते हैं, तो ये तो रागिब नहीं होता बताया, तो ये भी गलत है। बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, गुरोहों के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि छोटे मोटी चीज़ों के लिए अब यहाँ पर उनको गुरोह सही लगेगा, उनके हम उम्र के बच्चे वहाँ पर वो गुरोह में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो थोड़े छोटी मोटी चीज़ों के लिए कहीं पर जाना रहेगा तो मम्मी से झूठ बोल देंगे, तो ये क्या हो गया, वहाँ पर धोखा देना हो गया। तो ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, गुरोह के मफाद के लिए वालिदैन को धोखा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर आखिरी बचपन जिसका ड्यूरेशन है 6 से 12 साल, जिसे लड़कपन भी कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं। 6 से 12 साल की उम्र में जिस्मानी और जहनी तौर पर ये पुख्ता हो जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कभी से घुमा के देगा, इसलिए मैं साथ ही साथ पॉइंट्स भी एक मर्तबा रिवाइज कर दे रही हूँ। बच्चे ख़याली दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आते हैं। यहाँ पर पहले स्टेज में वो ख़याली दुनिया में थे, लेकिन यहाँ पर वो हकीकत को पहचानने लगेंगे। अखलाकी खूबियों की नशोनुमा भी होगी। यहाँ देखिए, बचपन में बोलचाल, आदतें, पसंद नापसंद अपने ग्रुप के हिसाब से होती, इसे गैंग उम्र भी कहते हैं। अब यहाँ पर इसे गैंग उम्र कह रहे, और कुछ ऑप्शन में तो दिखाया था कि यहाँ पर वो ग्रुप से दिलचस्पी नहीं रखते, तो इसीलिए वो रॉन्ग हो गया था। अब देखिए यहाँ पर इस उम्र में बच्चा स्कूल जाने लगता है, नए कामों में हिस्से लगता है, नए दोस्त बनाता है। और वहाँ पर क्या कहा था कि दोस्त में इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो ग्रोह नहीं बनाते, तो इसलिए वो रॉन्ग हुआ था। इस दौर में बच्चों की जबलत ग्रोह में रहने की है। देखो यहाँ पर 3-3 पॉइंट ग्रोह से रिलेटेड है, और यहाँ पर ऑप्शन दिया था कि ये हम उम्रों की तरफ रागिब नहीं होते। और कहाँ है देखिए, इन्हिसार हल्के बनाने पर नहीं होता, तो ये दोनों भी इसीलिए रॉन्ग हो गए थे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नशोनुमा से मुतालिक दर्ज झेल बयानात से कौन सा बयान सही है। अब जो डेवलपमेंट है उसके लिहाज से यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखना है। पहला है, नशोनुमा तबई पैमाने में नापी जाती है। सेकंड है, नशोनुमा की रफ्तार तमाम अफराद में यकसा होती है। अब देखिए पहला, सबसे पहले तबई पैमाने में नापी जाती थी क्या, नहीं, वो तो नमू थी जिसको हम नाप रहे थे। ये तो क्या था, ये मियारी थी ना, मियारी। तो ये हो जाएगा क्या ऑप्शन, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है, नशोनुमा की रफ्तार तमाम अफराद में यकसा होती है। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि जो नशोनुमा की रफ्तार है वो यकसा नहीं होगी, लेकिन इसकी बनिस्बत जो नमू थी, तो वो चाहे इंडिया का बच्चा रहो, पाकिस्तान रहो, श्रीलंका रहो, हर जगह का उसकी नमू एक जैसी होगी। 1 साल का बच्चा यहाँ पर 2-2 कदम बढ़ा रहा है, तो वहाँ का भी बच्चा 2 ही कदम बढ़ाएगा, ना कि वो एक क्या बोलेंगे उसको, ग्रोह बनाएगा एग्जाम्पल तौर पर। तो ये चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ये तो नमू के अंदर है। नशोनुमा में क्या रहेगा, अपने अपने माहौल के हिसाब से वहाँ पर नशोनुमा होती रहेगी। वो जुड़वा बच्चों का एग्जाम्पल आपको याद होगा कि 2 बच्चों को अलग अलग माहौल दिया गया था, तो उनकी नशोनुमा कैसी हुई थी, गांव में रखे हुए बच्चे की और शहर में रखे दोनों की बिल्कुल अलग हुई थी डेवलपमेंट, नशोनुमा उनकी। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी हो जाएगा रॉन्ग। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये ज़रूरी नहीं कि नशोनुमा उफ़क़ी हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, नशोनुमा उफ़क़ी भी होती है। फ़र्द और माहौल के बैनुल अमल से नशोनुमा होती है। ये बात करेक्ट है क्या?
हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है कि फर्द और माहौल के ये दोनों के तालमेल से ही नशोनुमा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। फर्द और माहौल के बैनुल अमल से नशोनुमा होती है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है नशोनुमा को लेकर के। हर हिस्से के लिए नशोनुमा की रफ्तार अलग अलग होती है। हर फर्द में नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। यही देख लीजिए, फर्द में नशोनुमा की रफ्तार यहाँ कह रहे हैं कि मुख्तलिफ होती है, और यहाँ पर पूछा था कि रफ्तार फर्द में यकसा होती है, इसीलिए ये पॉइंट हो गया था रॉन्ग। रिलेट करके पढ़िए आप क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप है ना, जब भी क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करना है, फिर आप खुद से पहले क्वेश्चन का आंसर निकालिए, फिर उसको लेक्चर को प्ले कर कर आगे का देखिए, तो आपको समझ में आ गया कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि नशोनुमा पर माहौल का, किधर गया, नशोनुमा पर माहौल का विरासत का तकमीली तौर पर बराबर असर होता है। माहौल का क्या है, तकमीली तौर पर असर है। इनफरादी इख्तलाफात नशोनुमा के अंदर देखने को मिलते हैं। इतनी बात याद रखनी है। देखिए हमने 12 क्वेश्चन देखे आज, 12 क्वेश्चन तक देखे, 6 क्वेश्चन देखे टोटल। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई क्लास सबसे पहले पहुंचे आप तक। बने रहिए मंडे टू सैटरडे डेली CDP की क्लासेस के लिए, जो कि स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए है। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।